निकुंज, आज आरबीआई की पॉलिसी है, उधर विदेशों में मंदी की कमेंट्री से बाजार डरा बैठा है, लेकिन यहाँ तो ग्रोथ की बात है। कल शाम को ग्रोथ बढ़ाई वर्ल्ड बैंक ने। बाजार का सेटअप इस इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, आपने काफ़ी पॉइंट्स एक साथ पूछे हैं, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 बातें यहाँ पर आती है। दुनिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन की कंसर्न से रिसेशन का फेयर, करेक्ट, एक बहुत बड़ा चेंज है। करेक्ट। इन्फ्लेशन आती है जब ग्रोथ और डिमांड आती है, रिसेशन आता है जब डिमांड क्रश होती है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। अगर आप देखें, क्रूड गिर चुका है, क्रूड इस साल में फ्लैट है, बहुत बड़ी बात है। S&P 500 ऑलमोस्ट 200 DMA पर आ चुका है। ग्लोबल कमोडिटी की डिमांड में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। तो वर्ल्ड में एक जो रिसेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के जो हमने देखा था चेंज ऑफ सेटअप हुआ था, अब वो रिसेशन को लेकर के एडजस्ट होने वाला है। अच्छी बात यह है कि एक यूनिवर्सल व्यू बन चुका है। ये एक यूनिवर्सल व्यू जब बनता है तो मार्केट में जो एडजस्टमेंट होता है बहुत फटाफट हो जाता है, मगर एक चेंज हो चुका है। मेरा मानना है कि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में इंडिया हमेशा अंडर परफॉर्म करता है, बिकॉज आप एनर्जी डिपेंडेंट रहते हो, आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, और एक ग्लोबल जहाँ रिसेशन बहुत भयानक नहीं हो, मगर माइल्ड रिसेशन जो हमें लग रहा है, रिसेशन माइल्डली लग रहा है अभी, तो उसमें इंडिया हमेशा आउट परफॉर्म करता है। तो जो रिसेशन हो रहा है, ये इसको लेकर के इंडिया को काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन एनर्जी प्राइसेस नीचे रहेंगे। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि 2023 में 2022 के अंदर आपने आउट परफॉर्म करा है, मगर आउट परफॉर्म हमने ग्लोबल मार्केट्स को करा है। एब्सोल्यूट गेन्स बहुत बड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं, सही। अगर रिसेशन माइल्ड रहता है और एनर्जी प्राइसेस नीचे रहते हैं तो 2023 जो इंडियन मार्केट का एब्सोल्यूट रिटर्न का ईयर हो सकता है। देखिए, इस साल का आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है? प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइए, इस साल का एब्सोल्यूट रिटर्न आप देखिए कितना है। ईयर टिल डेट अगर निफ्टी को लेके आइए, 10% भी ऊपर नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मतलब मैंने 2-3 दिन से आंकड़े नहीं देखे हैं, मगर ईयर टू डेट का अगर आप चेंज देखेंगे तो आपका कितना है? मतलब 6% है। तो 6% कोई ग्रेट रिटर्न नहीं है एब्सोल्यूट। अगर आप देखें, हाँ, रिलेटिव में आप बोल सकते हैं दुनिया के अंदर इस समय काफ़ी लफड़ा है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो वो एक रिलेटिव रिटर्न होता है। मगर अगर माइल्ड रिसेशन रहा तो 2023 मुझे लगता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न का। तो अगर आज गवर्नर साहब ने थोड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री दे दी, 35 बेसिस पॉइंट बाजार मान के चल रहा है, तो आपको एक चांस लग रहा है कि यहाँ मुझे से उल्टा लग रहा है आज तो। Okay. इसलिए उल्टा लग रहा है बिकॉज पिछली आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट ऊपर गया था। पिछली आरबीआई पॉलिसी जब आई थी, जब इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा थे और गवर्नर ने इंडिया में इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स को टेम डाउन करा था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया था। आज कंसेंसस व्यू है कि गवर्नर साहब आकर के 25 या 35 बिप्स हाइट करेंगे, उसके बाद एक प्रकार से इन्फ्लेशन पीक हो जाएगा। ये कंसेंसस व्यू है। लास्ट टाइम रैली इसलिए हुई थी बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिव थे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा थी उस समय। तो आज अगर ये ऑब्वियस सी बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट वह फैक्टर इन कर चुका है। बैंक निफ्टी का लेवल देखें, FNO में आप ओपन इंटरेस्ट देखें, PSU बैंक्स की पोजिशनिंग देखें, तो नया क्या वो बोल सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। तो वह मुझे लगता है कि आज मिसिंग पॉइंट रहेगा। एब्सोल्युटली। तो गवर्नर की कमेंट्री पर नजर रहेगी, लेकिन अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट मूव्स पर। देखो, IT के वैल्यूएशंस की पिछले कुछ दिनों से हम बात भी कर रहे हैं, और इन्फोसिस के बायबैक पर क्या राय होगी आपकी? क्योंकि 9,300 करोड़ तक के शेयर्स हैं जो कि बायबैक करने की योजना बना रही है कंपनी। ठीक है, बायबैक आज खुल रहा है और बायबैक में अगर आप टेंडर कर रहे हैं तो एक प्रकार का आर्बिट्राज है। वो आर्बिट्राज हम अक्सर देखते हैं कि IT कंपनीज में देखने को मिलता है। मैंने पूरे आंकड़े नहीं देखे हैं, मगर मैं आंकड़े शाम को हम बात कर सकते हैं कि एक आर्बिट्राज देखने को मिल रहा है। ज़रूरी बात यह है कि आप अगर इन्फोसिस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इन्फोसिस आपको बायबैक में देना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आने वाले 6 महीने 8 महीने में ग्रोथ वापस आएगी, और बायबैक इस समय थोड़ा प्रीमियम पे है तो टेम्पटेशन ज़रूर रहती है, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बायबैक में नहीं देना चाहिए। जहाँ तक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देखिए ज़रूर है। अगर आप लेकर के सबमिट करते हैं, अगर आपके पास पहले शेयर्स थे तो आर्बिट्राज तो है। राइट। कुछ और स्टॉक्स पर अगर आपकी नज़र गई हो, बिका जी अभी लिस्ट हुआ और क्या नंबर्स आए वहाँ, उस स्टॉक पर अगर आपकी कोई एनालिसिस हो? देखिए, हम इस समय एक बड़े इंटरेस्टिंग कर्व पर हैं। जितनी भी फूड कंपनीज हैं, इनको एक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट से निकलना पड़ा है। राइट। और अब इन्फ्लेशन अगर कम होती है तो बीट प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, पाम ऑयल प्राइसेस, ये सब नीचे आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाला जो क्वार्टर रहेगा इन कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बीका जी ने लिस्टिंग के बाद, हालांकि लिस्टिंग वाले दिन इतना उत्साह इसमें नहीं था, मगर लिस्टिंग के बाद इसके अंदर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। ये जो बिजनेसेस हैं सस्ते नहीं हैं, भले वो बीका जी हो, भले वो मान्यवर हो, ये सस्ते नहीं हैं, मगर क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, मुझे लगता है कि इनके अंदर आने वाला 2 क्वार्टर अच्छा रहेगा। पर ये
एक जो आप देखें ये जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज काफ़ी ग्रोथ कैटेगरीज हैं। अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, इंडियंस गोइंग अप द वैल्यू चेन, घर का भुजिया, ब्रांडेड भुजिया के अंदर नमकीन भुजिया के अंदर थोड़ा फ्लेवर वाला भुजिया, तो टिपिकल वैल्यू एडिशन ये कंपनीज कर रही हैं। बीकाजी को लेकर के मुझे एक जो कंसर्न है कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मिठाई में भी जा रहे हैं, फ्रोजन फूड में भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी जा रहे हैं, तो उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो मुझे अभी कम समझ में आ रहा है। बट मारवाड़ियों को तो भुजिया बहुत पसंद आती है, निकुंज आप खाते हैं जी हाँ, बीकाजी की जी हाँ, भुजिया? बचपन से बड़े मैं बीकानेर की भुजिया जैसे बोलते हैं, मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ हूँ करीब 16-17 साल रहा हूँ अपने इनिशियल लाइफ के, तो वहाँ तो बीकानेरी भुजिया जैसे बॉम्बे फरसान बोलते हैं, हम उसको भुजिया मूंग दाल बोलते हैं। एग्जैक्टली और इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये कहा भी था कि अब बीकानेरी भुजिया या उस तरह की भुजिया की जो मतलब लोगों का जो स्वाद है वो सिर्फ अब उस रीजन में नहीं, पूरे देश में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अरे जी, मेरे जो मित्र मंडली वाले लोग हैं जो अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं, वह मुझे अक्सर बताते हैं कि छोटे छोटे अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट्स में बीकानेरी भुजिया वो हल्दीराम में बीकाजी मिलने लगा। करेक्ट, तो ये ब्रांडिंग तो हो गई है भुजिया की और मार्जिन एक्सपेंशन भी नजर आया, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, रिजल्ट्स भी शानदार, इसीलिए शायद लिस्टिंग के बाद काफ़ी रहना पाया उसके अंदर फ्रेश बाइंग आई। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज अपनी बातचीत के लिए। सो बीकानेरी भुजिया से लेके किस तरह की